एक इंसान जिसे बचपन में स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, वही आगे चलकर पूरे देश का संविधान लिखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय जुड़ा है हमारे अपने नागपुर से। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित मऊ छावनी, जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, में उनका जन्म हुआ। उनका मूल उपनाम सकपाल था, जो बाद में आंबा डावेकर और फिर अंबेडकर बन गया। उनका बचपन आसान नहीं था, क्योंकि उनका जन्म महार समुदाय में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। इसलिए उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था और पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये किसी एक धर्म की बात नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई थी। इन्हीं हालातों को बदलने का सपना लेकर उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से उच्च शिक्षा हासिल कर भारत के सबसे शिक्षित नेताओं में अपनी पहचान बनाई। आगे चलकर उन्होंने देश का संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये काम कई लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन इसका नेतृत्व बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। इसलिए उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिला। और खास बात यह है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, समानता और सम्मान दिलाने के लिए काम किया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की। लोग उन्हें बाबा साहेब इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने समाज को नई दिशा दी। उनकी मूर्तियां भी एक खास संदेश देती हैं, हाथ में संविधान और आगे उठी उंगली, जो बताती है कि वो आज भी हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल जुड़ा है हमारे नागपुर से, जब उन्होंने गौतम बुद्ध के मार्ग को अपनाया और एक नई शुरुआत की। और इसके लिए उन्होंने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि ये भारत के केंद्र में स्थित है, जहाँ से उनका संदेश पूरे देश में आसानी से फैल सके। साथ ही नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनके अनुयायियों की संख्या भी बड़ी थी, जिससे ये एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बना। इसी वजह से उन्होंने दीक्षा भूमि को चुना। लेकिन उस समय ये कोई भव्य स्मारक नहीं, बल्कि एक खुला मैदान था जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि कन्वर्जन सेरेमनी 1956 में उन्होंने और लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया और ये नागपुर की धरती पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन बना। बाद में इसी जगह को यादगार बनाने के लिए आज की भव्य दीक्षा भूमि बनाई गई। उनके महान योगदान के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक इंसान जिसे कभी छूने तक की इजाजत नहीं थी, वही आज करोड़ों लोगों के दिलों में सम्मान के साथ बसता है। और नागपुर के लिए ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि गर्व की पहचान है।